Hello all of you. So let me start with the 19th lecture of account और P&L appropriation के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 53 तक हमारा हो गया था. नाउ लेट वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 54. P&L appropriation आप सभी को पता है, लगातार हम क्वेश्चन कर रहे हैं, फॉर्मेट आपको याद है पूरा, ठीक है, और क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट P&L appropriation में हम करते हैं वो भी आपको याद है. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54. नाउ अंशुल एंड आशा आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2. तो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो भी दिया गया है, 3:2 दिया है, ठीक है भाई. अंशुल जो है इज एन नॉन वर्किंग पार्टनर, काम नहीं करते हैं, और 8 लाख रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किया है कैपिटल एज अ कैपिटल, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कॉन्ट्रीब्यूशन किया है 8 लाख का, पैसे दिए हैं, मगर कोई काम नहीं करते. ऐसे पार्टनर, अभी अपन कुछ थ्योरी पार्ट देखेंगे, ऐसे पार्टनर जो कुछ काम नहीं करते मगर पैसा मिलाते हैं, ऐसे पार्टनर को हम कई बार नॉन वर्किंग या स्लीपिंग पार्टनर्स भी कहते हैं. क्लियर? आगे देखते हैं. आशा बीइंग अ वर्किंग पार्टनर, देखिए आशा जो है वो काम करती है ना, अंशुल कोई काम नहीं करते, आशा जो है वो वर्क कर रही हैं. डिड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, मतलब एक पार्टनर ने पैसा लगाया, वो कोई काम नहीं करता, और दूसरा पार्टनर जो काम करता है, कुछ वर्किंग कर रहा है, मगर उसने कोई पैसा नहीं लगा. ठीक, क्लियर? द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो किसको मिलेगा इंटरेस्ट? जिसका कैपिटल होगा. जिसका कैपिटल नहीं उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. इसका मतलब अंशुल को इंटरेस्ट मिलेगा, आशा को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि उसका कोई कैपिटल नहीं है. सैलरी ऑफ द वर्किंग पार्टनर इज एन 2,000 रुपीज पर मंथ, और हर साल 2,000 रुपए हर महीने पर मंथ है. 2,000 रुपीज पर मंथ वर्किंग पार्टनर को मिलेंगे. इसका मतलब आशा को मिलेंगे मगर अंशुल को नहीं मिलेंगे क्योंकि अंशुल नॉन वर्किंग पार्टनर है. ठीक. नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज जो है 32,000. डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट. तो चलिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. पहले P&L एप्रोप्रिएशन हम बनाएंगे, ठीक है. तो P&L एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं, फिर देखते हैं क्या सिचुएशन आती है. P&L एप्रोप्रिएशन, फटाफट P&L, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा इसमें. P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं. चलिए ये बन गया अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है. पर्टिकुलर यहां रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है, करेक्ट. सबसे पहले प्रॉफिट लिख देते हैं. प्रॉफिट थोड़ा अच्छा लगने लगता है प्रॉफिट लिखने के बाद, तो सबसे पहले लिख देते हैं बाय नेट प्रॉफिट. ब्रॉट डाउन कितना है? 32,000, ठीक है, 32,000 है, ठीक. फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुरू में ही लिखा हुआ है, 5% देंगे, तो सिर्फ किसको मिलेगी? अंशुल को. अंशुल को अकेले को मिलेगी, तो ये सीधा मेन कॉलम में चला जाएगा. तो अंशुल को मिलेगी, तो 8 लाख पे 5%, वही तरीका. 8 लाख का 10% 80, और 80,000 का आधा 40,000, तो ये आ गया 40,000 लिख दिया. अब कुछ एक ऐसी चीज यहां आ गई है, चलो पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसी चीज जिसमें P&L एप्रोप्रिएशन जो है वो पूरा नहीं बन पाएगा, है ना. चलो देखते हैं, पहले अपन करते हैं उसको, ठीक है. कैपिटल दे दिया, फिर एवरी पार्टनर 2,000 सैलरी मिल रही है हर एक वर्किंग पार्टनर को. तो वर्किंग पार्टनर कौन है? सिर्फ आशा, तो यहां पर 2 सैलरी, किसको मिल रही है? आशा को. 12,000 रुपीज, सॉरी 2,000 रुपीज इंटू 12, तो ये होगा 24,000, ठीक है. अब जरा ध्यान दिया जाए योर ऑनर कि
प्रॉफिट सिर्फ कितना है 32,000 रुपए, और पेमेंट कितना करना है 40 और 24, 40 और 24, 64,000 का पेमेंट करना है। कितना पेमेंट करना है 64,000 का पेमेंट करना है जी, है ना। तो इसका मतलब इनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट, प्रॉफिट पर्याप्त नहीं है। और आपको पता है कि जब प्रॉफिट पर्याप्त नहीं होता है तब क्या करते हैं, याद है सैलरी का देखा था, कमीशन का देखा था। व्हेन द प्रॉफिट इज इनएप्रोप्रिएट, प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, सॉरी प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तब हम क्या करेंगे, जितना जितना पेमेंट जिस पार्टनर को करना होगा वो पेमेंट निकालेंगे और फिर उसका रेशो बनाएंगे, और फिर उस प्रॉफिट को जितना भी हमारे पास है उस प्रॉफिट को उस रेशो में बांट देंगे। आ रहा है कि नहीं याद? है ना। तो देखिए यहां पे अब इसकी वर्किंग हो जाए किस तरह से, तो यहां पे भाई दैट इज इतना पेमेंट करना है, तो यहां पर्टिकुलर, या चाहे तो वर्किंग कर लेते हैं, पर्टिकुलर अंशुल और कौन है एक, अंशुल और आशा, ठीक है। सबसे पहले देखिए दोनों का रेशो निकाल लेते हैं, है ना। ये काय का कैलकुलेशन है, रेशो का, रेशो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है, सिर्फ अंशुल को देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 अंशुल को। फिर सैलरी सिर्फ आशा को देना है 24। टोटल करेंगे तो आ गया 40,000, ये आ गया 24,000। अब इसका रेशो बनाओ 40 और 24 का, पहले 3 0 काट दूं, ये 3 0 से 3 0 काट दिया, है ना। कब छोटा कर देते हैं उसको, रेशो आसानी होगी। फिर और कुछ है ऐसा डिजिट जिससे ये दोनों जो है डिवाइड हो जाए, तो 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, यस। तो 4 से 10 और ये 6 जा 4 से डिवाइड हो सकते हैं, 10:6 का रेशो बन सकता है। और कम करना हो तो 2 से और डिवाइड हो सकते हैं, 2 से 5 और ये 3, 5 और 3 का रेशो बन गया, करेक्ट। ठीक है, क्लियर। तो 5:3 रेशो आ गया। अब करो डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। अब जो क्वेश्चन में पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट सबसे पहले किसका प्रॉफिट है, अंशुल का। अंशुल टोटल प्रॉफिट कितना है, 32,000 है टोटल प्रॉफिट, तो 32,000 इंटू, देखिए इसका रेशो कितना है 5 डिवाइडेड बाय टोटल कितना आ गया 8, ठीक है। तो 8 1 जा 8, 8 4 जा और इंटू 5 दैट इज 20,000, कितना आ गया 20,000 रुपए, 20,000, ठीक है। एक मिनट, 20,000। फिर सिमिलरली आशा का 32,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8, 8 4 जा 34, 4,000 इंटू 3 12,000, करेक्ट। 20,000 एंड 12,000 आंसर आ गया। ये प्रॉफिट को हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। यही पूछा था, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। तो याद रखिए, वेन एवर देयर इज एन प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, सो वी डिस्ट्रीब्यूट इट अकॉर्डिंग टू द पेमेंट रेशो। जो भी पेमेंट करना है सबका टोटल कर लो और उसका एक रेशो बना लो, ठीक है, क्लियर। तो बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम आते जाएंगे, मजा आ रहा है ना आपको।
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ते हैं, एक बार ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या क्या बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है सिर्फ। तो चलते हैं। हाँ जी, कबीर और दैट इज जोरवार एंड पारुल आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तो प्रॉफिट का रेशियो दिया है, बहुत बढ़िया, 5, 3 और 2 अच्छा रेशियो है, ठीक है। कैलकुलेशन आसान बनते हैं ना, 5, 3 और 2 10 होता है, 10 से डिवाइड करना है। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019 वर, कबीर का 5,20,000 है, जोरावर का 3,20,000 और पारुल का 2 लाख है ना। फिर द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड एज फॉलोज, तो कबीर और जोरवार ईच विल गेट अ सैलरी ऑफ 24,000 पर एनम, ध्यान देना है बेटा, है ना, पर एनम दिया हुआ है, ठीक, पर एनम। फिर पारुल कमीशन 2% ऑन सेल, है ना, सेल दिया होगा लास्ट में, मेरे ख्याल से ये दिया हुआ है सेल, तो सेल किया था 50 लाख, 50 लाख का 2% निकाल देंगे, आसान। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से है, 5% निकाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग भी 5% से कैलकुलेट कर देंगे। 10% ऑफ द, ये क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट है ना, ये याद रखिए, डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, देन उसका 10%, देखते हैं, करेंगे। सेल फॉर द ईयर, ड्राइंग फॉर द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर इज 60,000 और नेट प्रॉफिट दिया है 1,55,500। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आसान है, चलिए करते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकेला बनाना है, कुछ वर्किंग भी करनी पड़ेगी, साइड में थोड़ी मैं जगह छोड़ देता हूं ताकि वर्किंग वगैरह हो। तो P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर और यहां रुपीस, पर्टिकुलर और ये रुपीस, करेक्ट। नाउ लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले प्रॉफिट लिख देते हैं अपन, नेट प्रॉफिट जो है 1,55,500, तो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,55,500, ठीक है, 1,55,500 आ गया नेट प्रॉफिट। देन अब एक एक करके शुरू से देखते जाते हैं और जो जो चीजें दी जाएंगी उनको कैलकुलेट करके लिखते जाएंगे। सबसे पहले वाले पॉइंट पे आते हैं, कबीर और जो है जोरवर ईच विल गेट द सैलरी ऑफ 24,000, दोनों को 24,000 जो है सैलरी मिल रही है, तो 2 सैलरी, ठीक है, के को और जेड शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं मैं, 24 और यहां पर भी 24, 24 एंड 24 कितना आ गया भाई, 48,000, 48,000, 24 प्लस 24 48। देन पारुल को कमीशन मिल रहा है 2% सेल का, तो 2 कमीशन, पी पारुल को, अब कितना है जरा, तो 50 लाख है सेल, ये देखिए नीचे दिया हुआ है, 50 लाख सेल है, 50 लाख का 50 लाख का 2%, सॉरी, तो 50 लाख का 1%, 2 जीरो हटा दो, 50,000, 50,000 टू 2, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख आ गया। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो 2
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का, ठीक है, के, जेड और पी, के, जेड और पी तीनों का 5-5%। तो 3 लाख, सबसे पहले 5,20,000, तो 5,20,000 का 5%, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक जीरो हटा देंगे तो 10 आ गया, 52, और 52 का आधा 26,000 है ना, 52 का आधा 26,000। ठीक है, उसके बाद फिर अगेन सेकंड कौन है, दैट इज जोरावर है ना, जोरावर का 3,20,000, 3,20,000 का 5%, तो आ गया 10% आ गया 32, और 32 का आधा 16। सिमिलरली थर्ड का है 2 लाख, 2 लाख का 20 आ गया, 20 का आधा 10। ठीक है, हाँ जी, तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अब क्या करेंगे, टोटल करेंगे तीनों का, 26 + 16 + 10 है ना, तो ये हो गया 40 और 52,000, 52,000 आ गया टोटल। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब दिया हुआ है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 5% से। अब आपको पता है कि जब कोई टाइम नहीं दिया हो, कोई डेट नहीं दी हो, कोई डेट दी है क्या क्वेश्चन में कि इतनी तारीख को विड्रॉ किया, दी है क्या? हाँ, देखो जरा, ये दिया हुआ है सिर्फ इतना ही, ड्राइंग बाय ईच पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर इज 60,000। 60,000 का ड्राइंग हर एक पार्टनर ने किया है। दिया हुआ है क्या, कोई डेट नहीं दी, नहीं दी तो क्या लगाना पड़ेगा, एवरेज पीरियड वाला फॉर्मूला। ठीक है, याद है आपको एवरेज पीरियड, याद आ रहा है कुछ? हाँ, थोड़ा अपने दिमाग की धूल को साफ करो, आया याद है ना? क्या था, बहुत दिन हो जाते पड़े हुए तो हाँ, तो एवरेज पीरियड तो याद है आपको, फॉर्मूला लिखता हूं मैं, या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत याद आ जाए। क्या फॉर्मूला है, दैट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। याद आ रहा है एवरेज पीरियड, और यहां पर एवरेज पीरियड क्या रहेगा, दैट इज द 6 मंथ। यहां पर एवरेज पीरियड रहेगा 6 मंथ। क्लियर? तो यहां पर टोटल ड्राइंग तीनों का है, इसलिए एक का इंटरेस्ट निकालेंगे तो तीनों पे लिख देंगे 60,000, 60,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो अपन डिडक्ट कर देते हैं, है ना। फिर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, 60,000 है, सॉरी 60,000 है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये वाला जीरो अपन, हाँ। अब 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6, 300 इंटू 5 1500 आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों का, क्योंकि तीनों ने इक्वल अमाउंट ही विड्रॉ किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरफ आता है, क्रेडिट तरफ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों का, के हो, जेड हो या पी हो, 1500, यहां पर भी 1500 और यहां पर भी 1500 तीनों का, तो ये हो गया, टोटल करेंगे तो 4,500 हो गया। करेक्ट? तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला पार्ट। अगले पॉइंट पे चलते हैं। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। अब डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है, आपको पता है कि भाई जितनी भी चीजें क्रेडिट साइड में दी हुई हैं, वो जो क्रेडिट साइड में दी हुई हैं सबको करेंगे
प्लस, और जितनी भी चीजें डेबिट साइड में दी हैं वो करेंगे माइनस। तो उनको दोनों को प्लस करना है और इन तीनों को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, मतलब दैट इज फॉर डिवीजन। डिविजिबल क्यों कहते हैं? बिकॉज आफ्टर क्रेडिट द इंटरेस्ट, मतलब आफ्टर एडिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्लस जो भी अप्रोप्रिएशन के एक्सपेंस है उन सबको माइनस करने के बाद जो बचा उसको डिवाइड करेंगे, तो इसीलिए दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। और फिर उसमें से हम क्या करेंगे, उसका कितने परसेंट लिखा है यहां पर क्वेश्चन में? 10%। 10% उसका क्या जाएगा? दैट इज रिजर्व, है ना। तो निकालते हैं डिविजिबल प्रॉफिट कितना आता है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट, है ना, ये आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यही लिख देते हैं 1,55,500 प्लस 4,500, क्रेडिट तरफ के ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1,60,000 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 1,60,000 माइनस देखिए पूरे 48 प्लस 1 लाख और प्लस जो है 52,000, इन तीनों को अपन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करते हैं 48,000 माइनस 1 लाख माइनस 52,000, है ना। तो अब जरा इनका पहले टोटल कर लेते हैं अपन। 48 प्लस 1 लाख प्लस 52 इक्वल टू, ये आ गया इनका टोटल सिर्फ एक्सपेंस का 2 लाख। अब ये क्या हो गया है कि प्रॉफिट कुल 1,60,000 है, वही कंडीशन आ गई यहां पर भी। प्रॉफिट कुल 1,60,000 है। देखिए जरा सरप्राइजिंग कंडीशन, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है ना, मजेदार क्वेश्चन, ऐसे करके ही पता चलता है वो। और प्रॉफिट 1,60,000 रुपए है और पेमेंट एप्रोप्रिएशन कितना करना है? 2 लाख का। मतलब क्या होने वाला है? मतलब वही जो पिछले क्वेश्चन में किया था, यहां पर फिर से हम जो भी पेमेंट जिस जिस पार्टनर को करना है टोटल पेमेंट का रेशो बनाएंगे और फिर ये 1,60,000 रुपए को उस रेशो में बांटेंगे। अच्छा, रिजर्व में क्या ट्रांसफर करेंगे? रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि जब प्रॉफिट अपने आप में इनसफिशिएंट होता है तो रिजर्व नहीं बनाते। गुड क्वेश्चन, रिजर्व नहीं बनाते। समझ में आया? देखो अपन ने टोटल क्रेडिट साइड का टोटल किया तो कितना है? 1,60,000। डेबिट साइड में ये तीनों का टोटल किया, डेबिट साइड में, हाँ, तो वो छींक आने वाली थी तो एकदम, तो डेबिट साइड में टोटल किया तो आया 2 लाख। मतलब एप्रोप्रिएशन ज्यादा करना है, एप्रोप्रिएशन ज्यादा करना है और प्रॉफिट कम है। तो इसमें क्या करेंगे अब? पेमेंट बेसिस पर, ठीक है, कि जिसका जितना पेमेंट करना होगा वो रेशियो हम निकालेंगे। तो चलिए वो वर्किंग भी कर लेते हैं, यहीं पे करता हूं ताकि क्लियर हो। देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन जब हम करते हैं ना तो उसी से चीजें पता चलती हैं। ठीक है, मतलब अपन ने नॉर्मली P&L एप्रोप्रिएशन बनाना चालू किया और फिर अपने को समझ में आया कि यहाँ कुछ उल्टा सुल्टा हो रहा है ना, क्योंकि जब तक नहीं करेंगे जब तक समझ में नहीं आएगा। वो एकदम देख के अपन नहीं बता सकते कि इतना पेमेंट करना है तो देख के उसको बता दे कि इसमें P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, ऐसा नहीं, पहले बना के देखना पड़ता है। हम अपने नॉर्मल रूटीन से बनाते हैं और फिर ऑटोमेटिकली हमें ये चीजें पता चल जाती हैं। ठीक है, तो चलिए, हाँ जी, तो सबसे पहले जो भी पेमेंट हमें करना है पेमेंट वो लिख देते हैं। तो तीनों के नाम लिखते हैं सबसे पहले। तो पर्टिकुलर के, जेड और पी। ठीक है, सबसे पहले सैलरी, तो सैलरी 24 ये ऊपर लिखी हुई है। देखिए मैं जो लिख रहा हूं ये P&L एप्रोप्रिएशन से देख के लिख रहा हूं। ठीक है, कहीं जो है जिस जिसको जितना पेमेंट करना है, तो सैलरी 24,000, है ना। ऐसा नहीं कि P&L एप्रोप्रिएशन में कुछ काम नहीं आएगा,
पेमेंट ऑलरेडी अपन ने पूरी लिख दी है, इसलिए अपने को अलग से वर्किंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कमीशन के और जेड को नहीं मिलेगा, अकेला 1 लाख रुपए किसको मिल रहा है? पारुल को 1 लाख। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 26, फिर 16 और ये 10। ठीक है, इसके अलावा कोई और पेमेंट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था तो वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट में जुड़ जाता है, उस साइड है। तो ये हो गया, टोटल कर लेंगे इसका। टोटल ये हो गया 50,000, 50,000 क्लियर। उसके बाद फिर ये आ गया 40,000 रुपये, और ये आ गया 1,10,000। ठीक, क्लियर। सबसे पहले 4 जीरो काट लें, इसमें भी 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4 अपन ने जीरो कट कर दिए तीनों के। तो रेशो क्या बन गया? 5:4:11। 5, 4 और 11 का रेशो बन गया। अब ये जो टोटल प्रॉफिट है अपने पास, टोटल प्रॉफिट किसको बोल रहे हैं? इन दोनों को मिला के इसको बोल रहे हैं, क्योंकि ये 4,500 इनकम है ना फर्म की, है ना। ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है दैट इज ऑल्सो इनकम। तो टोटल 1,60,000 है ना, ये अपन ने टोटल यहां किया था 1,60,000। तो 1,60,000 को अब आप 5, 4 और 11 के रेशियो में डिवाइड कर देना। ठीक है, क्लियर हुआ? कितने को? दैट इज 1,60,000 को, 1,60,000 को रेशियो अलग अलग, ये जो रेशियो अपने निकले हैं 5, 4 और 11 के रेशियो में आप डिवाइड कर देंगे। चलिए करते हैं, मतलब अब कर देंगे, मतलब मैं भी कर रहा हूं यहां पे, मैं आपको काम नहीं दे रहा हूं कि भैया करो आप, नहीं। ठीक है, यहां पे कर देते हैं। चलिए, सबसे पहले किसका रेशियो भाई? के का। के इक्वल टू टोटल है 1,60,000 का प्रॉफिट बांटने योग्य है, ठीक है, इंटू 5 डिवाइडेड बाय तीनों का टोटल, है ना। तो ये हो गया 20, है ना। 5 + 4 9 और 11 20, तो 20 हो गया। तो 0 से 0 कट कर दिया, और 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 और 3 0 के 3 0, और ये 8 × 5 40,000, 40,000, 8 5 जा 40। ठीक है, सिमिलरली अब Z का भी आ जाएगा। Z का आ जाएगा भाई, दैट इज अगेन 1,60,000 इंटू 4 है Z का, इंटू 20, 0 से 0 वही 8,000, 32। ठीक है, 32,000 आ गया, बिल्कुल आसान है। थर्ड नंबर पे P है 1,60,000 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 8, 8 इंटू 11 88,000। तो ये प्रॉफिट बढ़ गया 40,000, 32,000 और 88,000, 40,000, 30,000 एंड 88,000। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं? एनी पॉइंट, एनी डाउट? कोई पॉइंट या डाउट है? तो इस तरह से क्वेश्चन, देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बट थोड़ा समझना, डेबिट का टोटल कर लो, क्रेडिट का टोटल कर लो। डेबिट का टोटल ज्यादा आ गया तो समझ जाओ कि हमको एप्रोप्रिएशन करना पड़ेगा, मतलब रेशो के हिसाब से जो पेमेंट का रेशो होता है, जितना जितना भी जिस जिस पार्टनर को पेमेंट करना होता है उसका टोटल का रेशो निकालते हैं। ठीक है, तो गुड क्वेश्चन अगेन। तो ये आ गया कितना? 40, 32 और 88। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है ना, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 तो एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन नंबर 56 को सॉल्व करेंगे। X एंड Y एंटर इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2017। तो X और Y दोनों पार्टनर हैं, 1 अप्रैल 2017 को एंटर्ड हुए हैं। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2019, है ना। ओपनिंग कैपिटल दी हुई है X और Y की, कितनी दी है? 2 लाख
और 1.5 लाख रिस्पेक्टिवली, 2 लाख और 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई। नाउ उसके बाद फिर ऑन 1 अक्टूबर 2019 एक्स गेव लोन ऑफ फर्म, एक्स ने लोन दिया है, वो भी डेट ध्यान में रखी जाए योर ऑनर, 1 अक्टूबर को दिया है ना, क्योंकि जब लोन का इंटरेस्ट निकाला जाएगा, करेक्ट, तो इसको हमें पीरियड के हिसाब से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 6 महीने का लेना पड़ेगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप, एज पर द प्रोविजन का मतलब है इंटरेस्ट का जो रेट है दैट इज दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ नहीं है तो बताओ मेरे बच्चे कि ये जो इंटरेस्ट का रेट है, ये इंटरेस्ट का रेट कितने % होता है यदि दिया नहीं रहता लोन के इंटरेस्ट का रेट? सर 6%। वेरी गुड बेटा, 6% दैट इज द इंटरेस्ट ऑन लोन। आगे दिया है 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वॉज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, इस पॉइंट पे ध्यान दिया जाए थोड़ा। 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, ड्रॉइंग चार्ज करने से पहले क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, उसको जोड़ने से पहले, बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन, आफ्टर मेकिंग मतलब एप्रोप्रिएशन मतलब डेबिट साइड में लिखाते हैं एप्रोप्रिएशन, तो डेबिट साइड में जितनी भी चीजें आएंगी उन सबको माइनस करने के बाद, क्रेडिट साइड का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जोड़ने से पहले और डेबिट साइड की सब चीजें माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, ऐसा ये क्वेश्चन का कहना है। ठीक है भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 12%, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% पर एनम, वही फंडा लगेगा एवरेज पीरियड वाला, क्योंकि यहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं, और हो सकता है लिखा हो एक्स गेट अ मंथली सैलरी 5,000 एंड वाई गेट अ 22 पर क्वार्टर। ध्यान दीजिए यहां पर क्वार्टर है और यहां मंथ है, तो मंथ है तो 12 का इंटू होगा, क्वार्टर है तो 4 का इंटू होगा। हेलो, 4 का इंटू होगा। ठीक है। उसके बाद फिर एक्स इज एंटाइटल टू कमीशन 5% ऑन सेल, और सेल दिया है 3,50,000। ठीक है, आसान है। प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू 1,25,000 एंड रिमेनिंग इक्वली। बिल्कुल आसान है। 1,75,000 तक क्या करेंगे, प्रॉफिट को उनके कैपिटल के रेशियो में शेयर करेंगे और उसके बाद इक्वली कर देंगे। ड्राइंग दिया हुआ है 1 लाख और 1,25,000 रिस्पेक्टिव, एवरेज वाला ही फंडा लगेगा क्योंकि यहां पर कोई भी डेट नहीं दी है, इसके अलावा कोई रेगुलर नहीं है। याद है, रेगुलर है तो वो एक अलग फंडा लगता है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से लेके ईयर एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, वो नहीं लगेगा यहाँ। और पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द P&L एप्रोप्रिएशन, तो P&L एप्रोप्रिएशन भी बनाया जाएगा और जनरल एंट्री भी पास की जाएंगी, दोनों चीजें करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, P&L एप्रोप्रिएशन बना लिया जाए, फिर जनरल एंट्रीज सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए P&L एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है। पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर और ये रुपीस, ठीक है। अब सबसे पहले प्रॉफिट लिख लिया जाए। प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट दिया है 1,61,000, है ना प्रॉफिट। तो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, देखिए यहाँ पे ये ब्रॉड डाउन को हटा देता हूँ मैं क्योंकि अपने को लिखना पड़ेगा इनर कॉलम में 4 लाख इनर कॉलम में। क्यों? क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन है, आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज होता है जनरली, तो P&L में आना चाहिए, मगर वहाँ नहीं लिया है तो इसको इनर कॉलम, इंटरेस्ट ऑन लोन को इनर कॉलम में माइनस करके फिर आउटर कॉलम में लेकर जाते हैं। क्लियर? तो
यहाँ पे माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन अब कितने परसेंट है तो देखिए जरा पढ़िए, 50,000 रुपए दिए हैं 1 अक्टूबर को, है ना। 50,000 रुपए का परसेंटेज नहीं दिया तो कौन सा परसेंट लगेगा यहाँ पे, लॉ जो बोलता है, लॉ कितना बोलता है 6%, 6%। तो यहाँ पर वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक। तो 50,000 रुपए का लोन है, 50,000 इंटू 6%, तो ये हो गया। अब 6 महीने का निकालना है तो 6 डिवाइडेड बाई 12, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 500 इंटू 3, 1500 आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसमें से अपन माइनस कर देंगे 1500 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन को यहीं से हम क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। क्लियर। तो ये माइनस हो गया। माइनस होने के बाद कितना बचा, ठीक है, कितना अमाउंट आया माइनस होने के बाद, ये आया, दैट इज 1,59,500, 1,59,500। फिर अब आगे एक एक करके पढ़ते जाएंगे और जैसा भी ट्रीटमेंट होगा वो करते चले जाएंगे। तो ये अपन ने माइनस कर दिया। 20% प्रॉफिट वाला अभी छोड़ दो, क्योंकि सारी चीजें पहले अपन एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आ रही हैं वो लिखेंगे, उसके बाद ही देखेंगे। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों x और y, ठीक है। x का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल 12% है, तो मुझे बताइए 20 लाख और 2 लाख और 1,50,000 कैपिटल दिया, 2 लाख और 1,50, तो 2 लाख का 12% कितना होता है, बोलो फटाफट। 2 लाख का 12% है ना, 2 लाख का 10% 20,000 और 1% दो, तो 2 और 2 4, 24,000, या 12 इंटू 2 करेंगे तो भी 24,000 आएगा, तो 24 आ गया ये। उसके बाद फिर 1,50,000 का 12%, 1,50,000 वाई का कैपिटल है, 1,50,000 का वाई का कितना आ जाएगा भाई, 18,000 है ना, क्योंकि 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 और 2% 15 और 3 18,000, 18। आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट, है ना। तो 18,000 दोनों को टोटल हमने किया, तो ये आ गया 42,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग इज टू बी चार्ज 10% पर एनम, तो ड्राइंग किस साइड आएगा, इस साइड, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और x का और y का दोनों का, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग कितना कितना किया है, तो ये लिखा हुआ है देखिए, x और y ने 1 लाख और 1,25,000 रुपए ड्राइंग किया है। तो 1 लाख का 10% 6 महीने, एवरेज पीरियड कितना है 6 मंथ। तो ध्यान दीजिए, x का 1 लाख का ड्राइंग है, 1 लाख का नॉर्मल 6% है, जब कुछ नहीं दिया रहता तो 6%, इनटू एवरेज पीरियड 6 डिवाइडेड बाय 12। याद है लास्ट क्वेश्चन में ये एवरेज पीरियड वाला फंडा देखा है, तो यहां पर मैं अलग से फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आपको वो क्लियर है, ठीक है। फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिए, फिर 6 2 जा 2 3 जा, और ये आ गया 3,000, करेक्ट। कितना आ गया 3,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। एक्स का 1 लाख ही है ना, हाँ 1 लाख, 1 लाख का, एक मिनट, सॉरी 10%, 6% कहाँ से ले लिया, वही मेरे को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। 10% और 100, तो ये 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। चलिए फिर से लिख देता हूँ मैं इसको एक बार पूरा, इक्वल टू 1 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, 10% है ना, देखिए 10% लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%,
10% इंटू अब एवरेज पीरियड 6/12, तो ये 0 से एक 0 ये कट गया, इससे ये कट गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 3 0 के 3 0, कितना आ गया भाई 5000। क्लियर। सिमिलरली y का निकाल दो इसी तरह से, y का कितना है 1,25,000 नहीं विड्रॉ किया ना y ने, ये देखिए 1,25,000 विड्रॉ किया y ने, ठीक है 1,25,000, 1,25,000 का कितना 10% लेना है इंटू 6/12, तो एक 0 से ये इससे ये चला गया, फिर ये 2, फिर 2 यहाँ से करेंगे तो 2 6 जा, फिर 2 2 जा 4, 1 बचे 2 5 जा, ठीक है, और ये 0 के 0, तो आ गया 6250। ये दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो लिख देंगे 5000 और यहाँ 6250 ऐड करेंगे तो 11,250 आ गया, ठीक है। तो ये ड्राइंग वाला पॉइंट हो गया, मतलब ये वाला पॉइंट पूरा हुआ। अब अगला, एक्स गेट मंथली सैलरी 5000 और वाई क्वार्टरली सैलरी 22,500, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले टू सैलरी एक्स का और वाई का दोनों का, हाँ जी, एक्स का 1 लाख सैलरी जो है कितना आएगा 5000 पर मंथ है, तो 5000 इंटू करेंगे 12 से तो 60,000 आ जाएगा, ठीक है। बोले तो यहां लिख भी देता हूं मैं 5000 इंटू 12 60, और y को कितनी मिल रही है 22,500 पर क्वार्टर है, तो 22,500 इंटू 4, करेक्ट, तो ये आ जाएगा 90,000 है ना। 22,500 इंटू 2 करेंगे तो 45 और इंटू उसमें 2 कर देंगे तो 4 में, मतलब 90,000 आ जाएगी। आप कैलकुलेट करके देख लें बेटा, है ना। 90 60 और ये 90 दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1,50,000, 1,50,000। क्लियर। तो ये आ गए अपने दोनों, और अब आगे बढ़ते हैं, 2 पॉइंट हो गए, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, 3 पॉइंट। एक्स इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 5% ऑन सेल, 5% ऑन सेल, और सेल कितना दिया है 3,50,000, तो 3,50,000 का 5% निकाल देंगे, तो 2 कमीशन किसको मिल रहा है, कमीशन एक्स को मिल रहा है, एक्स का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, और 3,50,000 3,50,000 का कितना 2% 5%, तो ये आता है 17,500। कैसे आया, 10% आ गया 35,000, 35 और 35 का आधा हमने कर दिया, तो 35 का आधा 17,500, ठीक है। और कुछ बचा है क्या इसके बाद फिर उन्होंने प्रॉफिट दिया है, और ये अब सिर्फ पहला वाला पॉइंट अपना रह गया है ना। अब इस पहले वाले पॉइंट को फिर से करेक्ट आप ध्यान से पढ़िए, ये जो पहला वाला पॉइंट है इसको जरा ध्यान से पढ़िए और फिर उसका ट्रीटमेंट अपन यहां पर करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, तो पहला पॉइंट कहता है कि भाई 20% ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब इस ड्राइंग को ये जो ड्राइंग दिया है उसको चार्ज करने से पहले, चार्ज करना मतलब उसको जोड़ने से पहले, तो ये जो ड्राइंग दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको नहीं जोड़ना है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब इस ड्राइंग को नहीं लेना है इंटरेस्ट का। और ये काय के लिए, जनरल रिजर्व का। नॉर्मली जब अपन प्रॉफिट निकालेंगे तो लेंगे, मगर सिर्फ जब जनरल रिजर्व का कैलकुलेशन करना है, क्योंकि ये जो लाइन है ये काय के कैलकुलेशन की बात कर रही है, जनरल रिजर्व के कैलकुलेशन की बात कर रही है। तो ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस करने से पहले का प्रॉफिट होना चाहिए एंड, और देखिए क्या लिखा है, बट आफ्टर
मेकिंग ऑल एप्रोप्रिएशन मतलब सारे के सारे ये सब एप्रोप्रिएशन करने के बाद, मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रॉफिट आया है 1,59,500, इसमें से ये ड्राइंग माइनस नहीं करना है, मगर ये जो सारे एक्सपेंस हैं, ये डेबिट तरफ जो लिखे हुए हैं वो सारे एक्सपेंस को माइनस करना है। वो ड्राइंग प्लस नहीं करना है, मगर ये सारे एक्सपेंस को क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो अब यहां पर कैलकुलेट करते हैं अपन डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि ये डिविजिबल प्रॉफिट है लगभग। तो प्रॉफिट यहां पे लिख देते हैं, प्रॉफिट वर्किंग नोट नंबर 3 हो गया ये, प्रॉफिट फॉर रिजर्व। ठीक है, तो सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट आ गया, कितना आ गया, 1,59,500 ये आ गया। अब उसमें से जितने भी अप्रोप्रिएशन किए 1,50,000 और 17,500, इन सबको माइनस करेंगे। क्लियर? तो माइनस लेस 42,000 लेस 1,50,000 एंड लेस 17,500, तीनों को माइनस करके देखेंगे। तो मेरे पास कैलकुलेटर है, तो मैं कैलकुलेटर से माइनस कर देता हूं। ठीक है, आप करिए, क्योंकि क्या होगा, टाइम जितना ज़्यादा लगेगा तो उतना बोर होंगे आप। तो माइनस 42,000 माइनस 1,50,000 माइनस 17,500, है ना? पर ये तो माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है ना। ओ सॉरी, अपन ने ये गलत लिखा है। ये वाला जो है ये 4 लाख आएगा, 4 लाख, सॉरी 4 लाख। वही तो मैंने कहा कि माइनस में कैसे आया, 4,59,000। अब मैं करता हूँ, सॉरी, आपने पहले ही देख लिया होगा, वो मैंने गलत लिखा है, मगर मेरे को बाद में समझ में आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4,59,500, ठीक है, माइनस 42,000 माइनस 1,50,000 माइनस 17,500, तो ये आ गया 2,50,000 आ गया। ठीक है, कितना आ गया भाई, 2,50,000। अब इस 2,50,000 का कितने परसेंट बोल रहे हैं, 20%। तो 2,50,000 का 20% निकालना है। तो यहां पर 2,50,000 है ना, वैसे कितना आएगा, 50,000 आएगा, 50,000। फिर भी अपन कैलकुलेट कर देते हैं, 100, एक जीरो से एक जीरो चला गया, एक जीरो से एक जीरो, 25 इंटू 2 15,000। तो ये आ गया पूरा रिजर्व का कैलकुलेशन हो गया, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व। ठीक है, तो कितना आ गया, 50,000। बस ये इसी के लिए था, रिजर्व के लिए। बाकी अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। टू रिजर्व, रिजर्व आ गया 50,000। बस और कुछ अब दिया हुआ नहीं है। अब आप बिल्कुल यू हैव टू गो अहेड, आप प्रॉफिट निकाल लो, जो रिमेनिंग है, जो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में बचेगा वो वाला प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 4,59,500 प्लस 11,250, ठीक है, तो ये आ गया 4,70,750। अब इनमें से इन सबको अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, यहां पर भी इतना ही आ जाएगा, 4,70,750, करेक्ट। उसमें से माइनस करेंगे 42,000, फिर 1,50,000, फिर 17,500, फिर माइनस कर देंगे 50,000, तो आ जाता है 2,11,250। तो बचा हुआ जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 2,11,250, दैट इज 2, यहां पर पार्टनर कैपिटल में जाएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल,
और दोनों में बढ़ जाएगा x और y में, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका भी उनने दिया है। पॉइंट नंबर 5 जो अपना रह गया है, अभी ये देखिए पॉइंट नंबर 5 में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट, तो पहला जो 1,75,000 है वो बोल रहे हैं कैपिटल के रेशो में, और बचा हुआ फिर इक्वल। तो बिल्कुल सिंपल है ये भी, पहले कैपिटल के रेशो में बांट देंगे। तो यहां पर कर लेते हैं अपन इसकी वर्किंग। ये वर्किंग नोट अपना 1 था, वो 2 हो गया 3, वर्किंग नोट 1 है, ये 2 है सॉरी, और ये यहाँ पर 3 हो गया। अब ये वर्किंग नोट 4 आ गया। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे वर्किंग नोट कैलकुलेशन के तौर पे अपने को बनाने पड़ते हैं। अब ये प्रॉफिट कितना है भाई, 2,11,250, तो ये दोनों में बटेगा, एक्स में और वाई में। तो सबसे पहले फर्स्ट 1,75,000। अब कैपिटल का रेशो क्या है, तो देखेंगे दोनों का कैपिटल कितना कितना है, 2 लाख और 1.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख। तो सबसे पहले अपन अगर यहां लिखें इनका जो रेशो है दैट इज 2 लाख और 1,50,000। वैसे अब आपको आना चाहिए निकालना फटाफट, ये 4 0 से ये 4 0 हट गए, फिर 5 से 5 4 जा और ये 5 3 जा, तो ये आया 4:3, ये आया। अब 1,75,000 को डिवाइडेड बाय 7, मतलब 4 और 3 का, और इंटू एक्स का निकालना है तो इंटू 4 कर देंगे, वाई का निकालना है तो 3 कर देंगे। तो ये आ जाता है 1,75,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4 करेंगे तो 1 लाख, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो 25,000 आ जाएगा, 1 लाख और ये 75,000। ठीक है, आप उसको कैलकुलेट कर लेना है आपको, है ना। कैलकुलेशन कैसे रेशियो निकालते वो आपको पता ही है ना, पता है कि नहीं पता, ये करके बताऊं बहुत सारे की। ठीक है, कम से कम इतना तो पता होगा आप कि टोटल करके और डिवाइड कर देंगे, टोटल 1,75,000 डिवाइडेड बाय 7 तो आ जाएगा 25,000 इंटू 4 1 लाख, अगेन 25,000 इंटू 3 75,000। फिर अब रिमेनिंग कितना बचा, तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना था, 2,11,250। तो 2,11,250 डिवाइडेड बाय 1,75,000, तो रिमेनिंग बचा 36,250 रिमेनिंग। अब इसको क्या कर देंगे, दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो 18,125, यहां पर भी 18,125। ठीक है, बस अब ऐड करना है, तो यह आ जाएगा 1,18,125 और इसमें 75,000 और प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 93,125। बस ये आ गया अपना प्रॉफिट, यहां लिख देंगे 1,18,125 और 93,125। तो क्लियर हुआ कि नहीं बेटा ये क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था, चाहे तो हम स्टार मार्क कर सकते हैं इस क्वेश्चन पे, क्लियर था, सिंपल, थोड़ा सा टेक्निकल था, बाकी ऐसा उसमें कुछ रिजर्व वाला कैलकुलेशन थे 1-2, तो मेरे ख्याल से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, एनी पॉइंट एनी डाउट इस क्वेश्चन पे? तो इनको करना है, ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्क कर ले चाहे तो प्रैक्टिस के लिए बाद में कभी, ताकि थोड़े कंसेप्ट अपने। देखिए स्टार मार्क वो क्वेश्चन को किया जाता है जिनमें हम क्या करते हैं कि जिनमें होल कंसेप्ट कवर हो, मतलब उस क्वेश्चन को करें तो काफ़ी सारी चैप्टर की चीज़ें या टॉपिक की चीज़ें उसमें कवर हो जाए, वो हमको आसानी से समझ में आ जाए। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारा हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर, अब अगले में टॉपिक चेंज हो गया, एडजस्टमेंट ऑफ इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन इन द पास्ट, मतलब पास्ट एडजस्टमेंट है। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा पहले मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसके कुछ एग्जाम्पल से अपन इस टॉपिक को समझेंगे और उसके बाद फिर अपन, ठीक, तो ठीक है, फिर आज अपने 2-3 क्वेश्चन हो गए, तो लगभग 56 नंबर के क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। ठीक है, तो ओके,
आज इतना ही, और इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। करना है क्वेश्चन? हाँ, बाय।